हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। बसंत पंचमी का यह पर्व संगीत, ज्ञान और विवेक की अधिष्ठात्री देवी माता सरस्वती को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि बसंत पंचमी के दिन ही माता सरस्वती का जन्म हुआ था। इसी कारण बसंत पंचमी पर माता सरस्वती की विधिवत पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में माता सरस्वती को ज्ञान, बुद्धि और संगीत की देवी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि बसंत पंचमी पर माता सरस्वती की विधिवत पूजा करने से मनुष्य को संगीत, ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि माता सरस्वती की रचना उनके जन्मदाता कहे जाने वाले भगवान ब्रह्मदेव ने की थी। सफेद वस्त्रों में माता सरस्वती अपनी प्रिय वाहन हंस पर सवार होकर आती है। कहा जाता है कि हंस विवेक और शांत चित्त का पक्षी है। इसी कारण माता सरस्वती ने उसे वाहन के रूप में चुना। आइए अब हम सुनते हैं माता सरस्वती के जन्म की सुंदर कथा। हिंदू ग्रंथों के अनुसार भगवान ब्रह्मदेव इस सृष्टि के निर्माण करता है। यह कथा उस समय की है जब सृष्टि के आरंभिक काल में भगवान शिव ने भगवान ब्रह्मदेव को पृथ्वी के निर्माण का आदेश दिया। तब भगवान शिव की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान ब्रह्मदेव ने सृष्टि तथा पृथ्वी का निर्माण किया। उन्होंने मनुष्य योनि तथा जीव जंतुओं की रचना की। उन्होंने पृथ्वी पर समुद्र, नदियां, पहाड़, जीव जंतु, पेड़ पौधे इत्यादि का निर्माण किया। सृष्टि की रचना के पश्चात एक दिन ब्रह्मदेव अपनी बनाई सृष्टि को देखने के लिए धरती पर आए और धरती पर भ्रमण करने लगे। तब उन्होंने धरती पर मनुष्यों और जीव जंतुओं को देखा जो बिल्कुल शांत और मौन थे। संपूर्ण धरती पर चारों ओर गहरी शांति थी। सभी कुछ बहुत नीरस था। यह दृश्य देखकर ब्रह्मदेव को बहुत दुख हुआ और उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि उनकी बनाई सृष्टि कुछ कमी रह गई है। तब ब्रह्मदेव ने अपनी इस समस्या के निवारण के लिए अपने कमंडल से कुछ जल की बूंदें हाथ में लेकर संकल्प स्वरूप उस जल को पृथ्वी पर छिड़क कर भगवान विष्णु की स्तुति करनी आरंभ कर दी। ओम नमो भगवते उस स्तुति को सुनकर भगवान विष्णु तत्काल ही ब्रह्मदेव के समक्ष प्रकट हो गए। तब ब्रह्मदेव ने अपनी समस्या भगवान विष्णु को बताई। ब्रह्मदेव की समस्या सुनकर भगवान विष्णु ने आदि शक्ति दुर्गा माता का आवाहन किया। हे देवी, हमें अपनी दर्शन दीजिए। विष्णु जी का आवाहन सुनकर भगवती दुर्गा तुरंत ही वहां प्रकट हो गई। तब भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव ने देवी दुर्गा से अपना संकट दूर करने के लिए प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना सुनकर उसी क्षण आदि शक्ति दुर्गा के शरीर से श्वेत रंग का एक दिव्य पुंज उत्पन्न हुआ जो एक दिव्य नारी के रूप में परिवर्तित हो गया। 4 भुजाओं वाली एक सुंदर स्त्री प्रकट हो गई जिसके एक हाथ में वीणा, एक हाथ में माला, एक हाथ में पुस्तक और एक हाथ वरमुद्रा में था। तब भगवान ब्रह्मदेव ने उस सुंदर स्त्री से कहा, हे देवी, इस सृष्टि में सभी मनुष्य और जीव जंतु शांत हैं। वे सब मौन हैं। ये लोग चल तो रहे हैं लेकिन आपस में कुछ संवाद नहीं कर रहे हैं। तब उस सुंदर स्त्री ने पूछा, हे भगवान, मेरे लिए क्या आज्ञा है? यह सुनकर ब्रह्मदेव ने कहा, हे देवी, आप अपनी वीणा की मदद से इस सृष्टि को ध्वनि प्रदान करें ताकि इस धरती के सभी प्राणी आपस में बातचीत करके एक दूसरे के दुख सुख को समझ सकें। यह सुनकर उस सुंदर स्त्री ने मुस्कुराते हुए अपनी वीणा के तार झंकृत किए। उन वीणा के तार के झंकृत होते ही संपूर्ण सृष्टि में एक मधुर नाद उत्पन्न हो गया और उसी क्षण नदियां मधुर स्वर में कलकल करती हुई बहने लगी। शीतल मंद हवा
साई साई करती हुई चलने लगी। भंवरे गुनगुन करते हुए गुनगुनाने लगे और इस प्रकार संपूर्ण पृथ्वी में विभिन्न प्रकार की ध्वनियां गूंज उठी, जिस कारण सभी प्राणियों में एक नया उत्साह और उमंग का संचार हुआ। इसी के साथ साथ माता सरस्वती ने पृथ्वी पर सभी प्राणियों को बुद्धि और विद्या भी प्रदान की। माता सरस्वती के कारण ही हर जीव के अंदर विभिन्न कार्यों को करने की निपुणता तथा कौशल उत्पन्न हुआ। तब सभी देवताओं ने शब्द और रस का संचार करने वाली उस देवी को वाणी की अधिष्ठात्री देवी माता सरस्वती कहकर संबोधित किया। वह दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी का दिन था और उसी समय से वह दिन माता सरस्वती के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तब आदि शक्ति दुर्गा ने ब्रह्मदेव से कहा, जिस प्रकार लक्ष्मी श्री विष्णु की शक्ति है, पार्वती महादेव की शक्ति है, उसी प्रकार यह माता सरस्वती देवी ही आपकी शक्ति होगी। ऐसा कहकर आदि शक्ति श्री दुर्गा सभी देवताओं के देखते देखते वही अंतर्ध्यान हो गई और उसी समय से माता सरस्वती ब्रह्मदेव जी की शक्ति के रूप में पूजी जाने लगी। और उसी समय से इस धरती पर बसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा की जाने लगी। आज भी संपूर्ण भारतवर्ष में माता सरस्वती की पूजा विधि विधान से की जाती है। इस दिन लोग पीले वस्त्र धारण करते हैं तथा माता सरस्वती को पीले रंग की मिठाई का भोग लगाते हैं। विद्यार्थीगण इस दिन अपनी पुस्तकों की पूजा करते हैं तथा संगीत गायक इस दिन अपने संगीत उपकरणों जैसे कि हारमोनियम, तबला, गिटार इन सब की पूजा करते हैं। ऐसा करने से मां सरस्वती प्रसन्न होकर उन्हें अपनी कृपा प्रदान करती है। हे माता सरस्वती, मैं आपको बारंबार नमस्कार करती हूँ। आप हम सबको मधुर संगीत, मधुर वाणी, उत्तम ज्ञान तथा विद्या प्रदान कीजिए। जय माता सरस्वती, जय वीणा वादिनी। तो यह थी माता सरस्वती के जन्म की कथा। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और मेरी ऐसी ही दूसरी वीडियोस को देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहे। धन्यवाद। जय माता दी।